इसका राउटर एस नंबर चेंज करेंगे। नहीं कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। सोरन हाँ वॉइस तो म्यूट कर दो। केलं मी परत करतो. राउटर बीजीपी एस नंबर कितना है, इसका नेटवर्क कौन सा जो है एडवर्टाइज करना है। देखो यहाँ पर जो नेटवर्क है 46 वाला है। नेबर कौन सा है 46.6। रिमोट एस कितना उसका 6। और इसका एक इंटरफेस भी हमें कॉन्फ़िगर करना है, कौन सा है E1/0। आईपी आएगा 192.168.46.6। 4 रहेगा क्योंकि अपना 4 है, 4 और उसका सबनेट मास्क ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो कल वाली टोपोलॉजी उसमें थोड़ा चेंजेस किया हमने। ये जो पहले डिफरेंट है इसमें था, अभी सेम को सेम है इसमें कर दिया। ये चारों राउटर पार 6 पे आते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नेबरशिप है अभी, EBGP नेबर। दोनों का डिफरेंट है, इसका एस नंबर 1 है, इसका एस नंबर 6 है। तो ये इसमें जो नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी, EBGP। मतलब जब डिफरेंट एस रहेगा तो उसको EBGP नेबरशिप बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम उसको 6 पर EBGP नेबरशिप बनाएंगे। करेंगे पहले इंटरफेस का। इंटरफेस कौन सा इसका F00। तो F00 पे हम गए, फिर उसको IP एड्रेस साइन करेंगे, उसका हो जाएगा 46.6 और मास्क उसका जो भी सबनेट मास्क है वो हमने डाला। इसके बाद एक लूपबैक इंटरफेस भी हम डालने वाले इसमें। तो लूपबैक 0 को हम IP एड्रेस साइन करने वाले हैं 666। दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिए हमने राउटर के ऊपर। साथ में अभी इस पर BGP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। राउटर BGP एस नंबर कितना है इसका 6 पे 6 डालेंगे। नेटवर्क कौन कौन से इसके, तो नेटवर्क अटैच कर देंगे। और जो भी इसका मास्क है वो मास्क यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ सबनेट मास्क नेटवर्क देना है। दूसरा इसका 66666 मास्क आपका 255 ये सब हमने कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर कर दिया। अब बात अभी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी R1 और 5 का बात है। R1 के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, राउटर इस नंबर कितना इसका 1। नेटवर्क रखेंगे हम, यहाँ पर जो नेटवर्क रहेगा वो रहेगा आपका 192.168.15.0 वाला एक नेटवर्क यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। और इसका लूप बैक हम यहाँ पे 55 वाला यूज़ करेंगे। तो R1 पे जाएंगे और नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क है 192.168.15.0 मास्क जो भी सबनेट मास्क है वो देंगे। और एक लूप बैक आती है, तो लूप बैक हम एडवर्टाइज कर देंगे 55555।
और एक इंटरफेस भी हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेस सीक्वेंस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में भी कर सकते, तो हमने इंटरफेस भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर। इंटरफेस कौन सा है आपका? 10F0/1, 1 नहीं है, 0 है, हाँ 1 है, इसमें 0 नहीं है, तो इसका 1/0 पे जाएंगे, पर IP डाल देंगे। इसका नेटवर्क 15 है, बट इसका लूप देखने देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, IP साइन करेंगे इसको 15.1 255.255.255.250 चेक करेंगे। और एक और हमने IP जो इसका, ये R1 का कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो 111 आएगा, क्योंकि हमें अभी R5 पे नहीं करें, तो हम इसका जो लूप बैक है वो चेंज कर देंगे, क्या रहेगा इसका 111। और इसका जो राउटर BGP के अंदर हम जो एडवर्टाइज किया था हमने, वो भी नेटवर्क चेंज कर देंगे, 5 नहीं करके हम क्या करेंगे 111 का एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि इसका जो लूप बैक IP क्या है 111। और नेबरशिप बनाएगा, नेबरशिप के लिए नेबर कमांड आएगा, नेबर कौन सा नेबर इसका 192.15.5, तो जिसका रिमोट एड्रेस क्या है 5। ये R1 का हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं R5 के पास। R5 के पास गए, R5 पे पहले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, F00 उसका इंटरफेस है, उसको IP दे देंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और एक BGP राउटिंग अभी समझ नहीं रहे, अभी समझने का काम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद करेंगे। तो आप पहले देखते जाओ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, फिर उसको 1 बाय 1 समझेंगे। उसके लूप बैक कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। अब BGP कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, राउटर BGP, एस नंबर कितना है इसका 5, नेटवर्क कौन कौन से इसके पास 15 का नेटवर्क है, और एक लूप बैक 5 वाला है, दूसरा है आपका नेटवर्क 55555, उसका मास्क। नेबर कौन सा है इसका 3.1, उसका रिमोट एड्रेस कितना है वो दे देंगे। ये हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कर दिया है, BGP का कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चल रही है आपके इन दोनों के बीच में EBGP नेबरशिप, इसके बीच में चल रही है IBGP, इसके बीच में भी चल रही है IBGP, इसके बीच में IBGP, इसके बीच में IBGP और इसके बीच में EBGP। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, लेकिन अभी अब यहाँ का देखो 6 का रूट जो है इस पे 5 पे आना चाहिए, तो अभी आ रहा क्या देखते हैं, शो राउटिंग टेबल करेंगे, शो IP राउट, आ रहा 6 का रूट नहीं आ रहा है। अब देखते हैं R6 इसको कहाँ तक आ रहा है, R4 के पास आ रहा है, शो IP राउट, देखो इसके पास भी नहीं आ रहा है, तो इसके पास ही नहीं आ रहा तो वो तो देगा ही नहीं। तो हम देखते हैं कि उसको एडवर्टाइज हमने किया है या नहीं किया है 6 में। तो R6 पे जाते हैं, एडवर्टाइज तो किया हुआ है, देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज है। 6 का रूट हमने एडवर्टाइज किया हुआ है, तो देख लेते हैं शो IP BGP समरी की नेबरशिप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अभी तो नेबरशिप ही नहीं बन रही इसमें, तो क्योंकि हमने नेबरशिप कमांड ही नहीं डाला है। अब हम इसमें नेबरशिप कमांड डालेंगे तब नेबरशिप बनेगी सामने वाले के साथ। तो यहाँ नेबर कौन सा नेबर है इसका 192.46.4, 192.46.4, रिमोट एड्रेस कितना है उसका 1। अब इनके बीच में पहले नेबरशिप बननी चाहिए, रूट जाने से पहले क्या होगा, नेबर बनना है, नेबर ही नहीं बनाया तो नेबरशिप।
तो चेक कर लेते हैं पिंग हो रहा क्या है उसका नेबर। तो पिंग 192.168.46.4 क्या होना चाहिए, पिंग होना चाहिए, पिंग तो हो रहा है। तो नेबरशिप भी अभी देखो अभी अब आ गए, चेक करेंगे नेबरशिप पहले, शो IP BGP समरी कमांड, नेबर अप आ गया। अब हो गया एडवर्टाइज कितना कर रहा है रूट कितने, तो शो IP BGP नेबर, कौन कौन से रूट यहाँ से एडवर्टाइज हो रहे हैं चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइज रूट्स और एक 6 को और 192.46 को एडवर्टाइज कर रहा है। रिसीव कौन कौन से कर रहा है, तो यहाँ से हमें चेक करेंगे कि रूट रिसीव रूट कितने कर रहा है। अभी तक कोई रूट रिसीव नहीं, रिसीव के लिए वो क्या कराना पड़ता है, इनबाउंड सॉफ्ट कमांड डालना पड़ता है, तो डाल देंगे अभी दिखाएगा जब आपने इनबाउंड सॉफ्ट कमांड डाला हुआ तो वो कमांड डाल दें, वो नहीं डालोगे तो आपको रूट रिसीव जो हो रहे हैं वो दिखाएगा नहीं। तो कैसे दिखाते हैं, नेबर भी आपको देखने रिसीव रूट तो कमांड डालना पड़ा नेबर, जो भी नेबर आपका 46.4 और उसके आगे लगाना पड़ता है सॉफ्ट रिकन और इनबाउंड। ये कमांड लगाओगे तभी वो आपको सामने वाले से कितने कौन कौन से रूट रिसीव हो रहे हैं वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। सामने से उसको कौन कौन से आ रहा है, 4 आ रहा है, 44 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन आपका ये नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अब देखते हैं R4 के ऊपर कितने रूट्स आ रहे हैं। इनके भी नेबरशिप बनी हुई है सबके साथ, शो IP BGP नेबर एडवर्टाइज रूट्स, नेबर को ये एडवर्टाइज क्या कर रहा है, 4 ये सब कर रहा है। रिसीव कितने हो रहे हैं यहाँ से, तो रिसीव चेक करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे भी कमांड डालना पड़ेगा, नहीं तो बताएगा नहीं। ये कमांड डालते आपको बताया कि नेबर से क्या क्या मुझे रिसीव हो रहा है। तो यहाँ से 640 दोनों हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे R ये इसको यहाँ से दोनों मिल रहा है, अब ये R2 को दे रहा है क्या, R3 को दे रहा है क्या, तो अभी चेक करते हैं R2 के पास जाके कि कौन से रूट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। शो राउट, शो IP राउट, देखो इसको यहाँ पे 6 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जो रूट दे रहा है 6 वाला इसको दे रहा है, ये वाला इसको भी दे रहा है 6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 6 यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये इसको नहीं देगा क्योंकि क्यों क्यों BGP स्प्लिट ओरिजिन रूल की वजह से। सेम एस में तो सेम एस वाला से यदि कोई उसको रूट रिसीव हुआ है तो सामने वाले को नहीं देना चाहिए। देखते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन, R2 के पास जाते हैं, R2 के पास रूट रिसीव हो रहा है 6 का, ये देखो 6 वाला रूट उसको कौन दे रहा है, 15.5 दे रहा है, 6 का कौन दे रहा है, 15.46 दे रहा है। तो 6 वाले रूट देखना ना, 46 क्यों दे रहा है, क्योंकि यह होता है कि IBGP के अंदर क्या होता है कि ये 14.61 है, ये वाला है 46.6 कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला रूट यहाँ से इसको दे रहा है, तो ये आ रहा है जो इसका नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जो इस राउटर ने जो इसको दिया है वही सेम इसको इसने दे दी, क्योंकि नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता IBGP के अंदर, यदि कहीं यहाँ भेजना है उसको तो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता। ये R3 पे देखोगे तब भी ऐसे होगा। अब R3 पे आते हैं हम तो चेक करते हैं क्या इसका 6 का जो रूट आ रहा है वो भी 40.6 से आ रहा है क्या, इसका मतलब नेक्स्ट हॉप यहाँ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। तो R3 पे जाके हम चेक करते हैं, शो IP राउट, देखो यहाँ पर भी 46 से आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जब IBGP से कोई रूट आता है और वो सामने वाला IBGP को देता है तो नेक्स्ट हॉप क्या होता है, मतलब सामने जिस राउटर ने उसको दिया उसको कहते हैं नेक्स्ट हॉप, किस राउटर से उसको मिला। लेकिन यहाँ पे IBGP में ऐसा करता है कि
नेक्स्ट हॉप पुराने वाले राउटर के देता है जिसने उसको दिया है, वहाँ जहाँ से आया है वहाँ का दे रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करने से नुकसान क्या है कि वो रूट रिचेबल नहीं रहता है, क्योंकि अभी नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करेगा तो ये इधर में इस राउटर जो भेजेगा वो इस वाले राउटर पर भेजेगा। अब इधर तो है ही नहीं इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड, तो जाएगा ही नहीं पैकेट, तो ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर का होना चाहिए, नहीं तो वो पैकेट को क्या करता है, ड्रॉप करता है। हमेशा नेक्स्ट हॉप कैसे रहना चाहिए, जैसे ये राउटर है इसका नेक्स्ट हॉप क्या हो सकता है, तो ये वाला राउटर हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, बट ये वाला राउटर इसका नेक्स्ट हॉप नहीं हो सकता। यदि आपको इसे जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। तो नेक्स्ट हॉप का मतलब होता है जो इसके पास वो जाना है, फिर उसके बाद इसके पास जाना है। तो नेक्स्ट हॉप भी गलत होगी तो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, अनरिचेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से ये रूट इसको आ रहा है 6 का, इसने इसको दे दिया, लेकिन क्या इसने R1 को दिया, चेक करते हैं R1 के पास। शो आईपी राउट, इस राउटिंग टेबल चेक करते हैं, इससे शो आईपी राउट से क्या होता है। देखो यहाँ 6 का रूट ही नहीं आया है, 5 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, लेकिन 6 का रूट ही नहीं आ रहा है। 6 मतलब 6 जो हमारा लूप बैक एड्रेस है वो इस लूप बैक का हमें यहाँ पे यहाँ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए। ये रूट यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा, किसके ऊपर नहीं हो रहा है, ये वाला रूट इसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रूल के हिसाब से यदि किसी बीजीपी ने दिया है और वो आईबीजीपी वाले को देता है तो एक तो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता, और फिर जो आईबीजीपी उसको पता चला कि ये आईबीजीपी ने दिया तो वो आगे उसको पैकेट को फॉरवर्ड या रूट को फॉरवर्ड नहीं करता, तो इसलिए वो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा इस का। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इनके बीच में क्या आना पड़ेगा, फुल एक काम कर सकते हैं कि फुल इनको क्या कर सकते हैं, फुल मैश बना सकते हैं। मतलब सभी राउटर हर राउटर के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, उसकी नेबरशिप बननी चाहिए। एक तरीका तो ये, यदि ये नहीं है तो फिर आपके पास दूसरे और तरीके क्या है, ये भी आपको करना है। तो पहले पहले तो क्या चलाना पड़ेगा इसके ऊपर, इन सभी राउटर के ऊपर आपको एक आईजीपी प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। रिचेबिलिटी बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आईजीपी प्रोटोकॉल आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि सबके ऊपर आईजीपी एक प्रोटोकॉल चला देते हैं, और इनके सबके ऊपर एक लूप बैक भी डाल देते हैं। यहाँ पे 2 का डाल देंगे, यहाँ पे 3 का एक लूप बैक भी डाल देंगे। तो अभी हम R1 से स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से इंटरफेस को आईबीजीपी के अंदर डालना है, तो ये इधर इधर जो आईजीपी प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये डालना, मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे OSPF इन सब के अंदर। बीजीपी तो चल ही रहा है, साथ में हम एक और कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, OSPF भी यूज करेंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए R1 पे जाते हैं और राउटर बीजीपी नहीं, अभी OSPF चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें आईजीपी प्रोटोकॉल चाहिए। ऐसा मान लो 100 उसका हमने OSPF, और उसके अंदर हम जो भी नेटवर्क हमारे हैं वो एडवर्टाइज कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ लूप बैक भी कर देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि फिजिकल तो कनेक्ट है इसी, लेकिन हम यहाँ पे दोनों कर देते हैं, फिजिकल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 12, 13 और इसको 1 वाला 3 आपको एड्रेस करना, 12, और इसके यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क आता है। तो इस पर जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर हमारा सबनेट मास्क नहीं चलता, वाइल्ड कार्ड मास्क चलता है, और एरिया बताना पड़ता है। तो सभी को हम किस में एरिया में रखने वाले हैं, 0 एरिया में। 13 हो गया। स्टेप में क्या होता है, प्रोसेस आईडी होता है। प्रोसेस आईडी कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, हर राउटर पे आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। तो राउटर और OSPF और उसका कोई भी प्रोसेस आईडी आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेस आईडी के लिए आपको ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि आपको ये यूज करना है वो करना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आपको पता चलेगा 1 से लेके 65,535 तक कोई भी प्रोसेस आईडी आप यूज कर सकते हैं। और हर राउटर पे वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, क्योंकि जो ये प्रोसेस आईडी होती है वो लोकली टू राउटर के लिए होती है।
तो यहाँ पर एक और हमारा जो रह गया लुक बैक, वो भी हम यहाँ पे टेस्ट कर देंगे और उसको एरिया बताएंगे कौन से एरिया में। तो सभी को हम अभी किस सेम एरिया में रखने वाले हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा डन हो गया R1 का। R2 का करेंगे, फिर R3 का करेंगे, फिर R2 के पास रूट है 12 का, 24 का, और उसका लूप बैक, एक लूप बैक भी बना लेंगे इस पर। एक लूप बैक हम 0 2 2 2 का एक लूप बैक भी असाइन कर देंगे इसको। इस पर 3 3 का कर देंगे। पहले तो हम यहाँ R1 से R6 की रीचेबिलिटी बनाए, R4 की रीचेबिलिटी बनाएंगे। रीचेबल ही नहीं है तो फिर तो अभी कुछ रूट आएंगे नहीं। तो रीचेबल बनाने के लिए हम एक IGP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने ये किया, साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर देंगे OSPF का। कॉन्फ़िगरेशन में गया राउटर GP, और इसमें हम BGP नहीं करेंगे, OSPF प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे OSPF, और जो भी उसका प्रोसेस ID 100 रख दिया, और नेटवर्क जितने भी हमारे वो एडवर्टाइज 12 का है तो 12 का कर दिया। मास्क, मास्क के लिए यहाँ पे क्या आता है, वाइल्ड कार्ड मास्क, एक तो 12 का है, एक 24 का है। और एरिया भी बताना पड़ता है, यदि आपने एरिया नहीं दिया तो कमांड पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो एरिया बताना पड़ता है। एरिया कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 4.2 बिलियन तक हो सकता है। मैंने 0 दे दिया क्योंकि 0 एरिया क्या है, बैकबोन एरिया होता है। अभी इसके बाद OSPF में जब हमको आगे और पड़ेगी तो समझेंगे उसके बारे में क्या है। तो इसके बाद हमारा हो गया 24 भी देना पड़ेगा हमें। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, लुक बैक है इसका 2 वो भी टेस्ट कर देंगे। ये OSPF का कॉन्फ़िगरेशन हमारा R2 का डन। ऐसे R3 का भी कर देंगे, R4 का भी कर देंगे। ये सिर्फ आपको IGP में चलाना है। EBGP प्रोटोकॉल यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे नेबरशिप डिफरेंट एस में रहेगी वहाँ पे आपको दो प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं कि वो SBF भी चलाओ BGP भी चलाओ, ऐसा चलाना है। सिर्फ जहाँ पर IBGP प्रोटोकॉल यूज करेंगे वहीं पर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि IBGP प्रोटोकॉल डिफरेंट है और EBGP डिफरेंट है। दोनों का बिहेवियर आपका डिफरेंट डिफरेंट। तो ये OSPF चलाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब IBGP प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे। नहीं यूज करेंगे तो जरूरत नहीं है। आप ये दिमाग में मत रखना कि BGP प्रोटोकॉल यूज किया मतलब आपने नेबरशिप डिफरेंट एस में बनाया फिर भी हमें OSPF चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किसमें लिए है, IBGP प्रोटोकॉल के लिए। और वो भी आपको यूज नहीं करना है तो उसके भी तरीका है अपने पास, वो भी बताएंगे आपको कि कैसे। यदि मेरे को किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, यूज नहीं करना है, तो फिर आप क्या करो, सबको सब राउटर से कनेक्ट कर दो। फिर क्या करो, आपको इस राउटर से भी कनेक्ट कर दो, इस राउटर से भी कनेक्ट करो, सबको कर दो आपस में कनेक्ट। तो फिर आपको किसी प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बड़ी केबलिंग करना या इतना नेबरशिप बनाना बहुत बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे सब इतने हर राउटर से कनेक्ट हो नहीं सकता। उसके लिए बहुत एक्सपेंडिचर आपका जो है, खर्च जो है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा आपका। आप ऐसा कर नहीं सकते यदि आप IBGP प्रोटोकॉल यूज कर रहे तो। पॉसिबल नहीं है कि इसके लिए ISP के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर राउटर से हर राउटर कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है ISP के पास, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो इतनी केबलिंग करना, उसके लिए हर राउटर के लिए केबलिंग करना पॉसिबल नहीं। इसलिए फिर हमें कौन सा प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, OSPF या ISS। जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वह या तो OSPF यूज करेंगे या ISS यूज करते हैं। लेकिन अभी जो करंटली मैक्सिमम ISP कौन सा यूज कर रहे हैं, ISIC यूज कर रहे हैं, OSPF यूज नहीं कर रहे। यदि ISP की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो आप OSPF यूज मिलेगा, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर एंड पे जाओगे तो फिर आपको ISIC यूज करता हुआ मिलेगा, आपको OSPF नहीं मिलेगा। लेकिन आपका खुद का नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है, तो वहाँ पर आपको OSPF देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं R3 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब R4 पे आते हैं।
के पास नेटवर्क कौन कौन से हैं वो सब एडवर्टाइज कर देंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो 24 है, फिर 34 है, 46 है और एक 44। 24 है, इसके अलावा 34 है, लेकिन अब 34 या 46 की जरूरत नहीं, क्योंकि 46 तो बीजेपी में बीजेपी में हमें वो प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक लूप बैक भी हमें एडवर्टाइज करना है जो 4444 वाला है, और उसका मास्क में यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क आता है और उसका एरिया। ये सब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन करने से क्या फायदा होगा कि जो रूट आपको यहाँ से यहाँ पे आ रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा था, वो अभी किसके थ्रू आ जाएगा, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आने लगेगा। तो अभी चेक करते हैं आया नहीं आया। तो अभी आप चेक करेंगे शो IP राउट, तो आपको रूट जो 44 का नहीं आ रहा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 66 भी जो नहीं आ रहा है वो तो बात है, लेकिन 44 अभी देखो आपको 44 यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से पिंग करोगे आप 44 तो रिचेबल हो जाएगा। तो किसके थ्रू हो रहा हो, वो OSPF प्रोटोकॉल हो रहा है। क्योंकि देखो पहले आप देखोगे तो यहाँ पे इसको 44 का रूट नहीं मिल रहा था, कहीं भी दिख रहा 44, लेकिन जैसे ही हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया तो इसको 44 का रूट मिलना भी स्टार्ट हो गया। मतलब हमारी जो रिचेबिलिटी है वो इस राउटर से लेके यहाँ राउटर तक हो गया। लेकिन फिर भी अभी तक हमारा 66 जो रूट है यहाँ से लेके यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। उसको हम देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब यहाँ से यहाँ रिचेबल हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेबरशिप बनानी पड़ेगी R1 से R4 के बीच में। नेबरशिप इनडायरेक्टली नेबरशिप बनानी पड़ेगी, या तो हम इसके साथ बनाने पड़ेगी और ऐसे ही इसके साथ बनानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या हो जाएगा, सबकी नेबरशिप बन जाएगी आपस में। तो हम ऐसा करेंगे, एक R1 पे नेबरशिप बनाएंगे और एक R3 R2 के बीच में बनाएंगे। नेबरशिप बना देते हैं, तो R1 पे जाते हैं। तो R1 और R4 के बीच में हम मेंबरशिप बनाएंगे। रिचेबिलिटी तो है, तो रिचेबिलिटी है तो वो किसके थ्रू बनाएंगे हम, लूप बैक IP के थ्रू। तो लूप बैक रिचेबल है तो लूप बैक के थ्रू हम क्या बनाने वाले हैं, नेबरशिप बनाने वाले। R1 पे जाएंगे BGP और अपना खुद का इस नंबर नेबर, कौन सा नेबर है 44444 और रिमोट एस कितना है उसका भी बने, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टॉप चेंज नहीं करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप आपको सेल कमांड भी लगानी पड़ेगी। ये कर दिया और ये काम इसका हो गया। ये R1 का हो गया, ऐसे R4 पे भी करना पड़ेगा आपको। राउटर एस नंबर 1, नेबर कौन है इसका 111, रिमोट एस क्या है उसका, जिससे R1 के साथ जिसकी नेबरशिप हम बनानी है 1, और यहाँ पे भी नेक्स्ट ऑफ सेल कमांड डाल दें। ठीक है, ये कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे हम 2 और 4 के बीच में भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी मेंबरशिप बना देंगे। राउटर बीजेपी और एस नंबर कितना 1, नेबर कौन बनाने वाले 222 और रिमोट एस क्या रहेगा उसका, रिमोट एस रहेगा इसका 1, बना दिया। इसके बाद 8, अरे तो 8 के ऊपर तो 843 लगना पड़ेगा, अपने गलत लीजिए। इसकी जो नेबरशिप है वो R3 के साथ बनेगी ना, खुद के साथ तो बनाएगा नहीं, 33 IP होगा।
किसके साथ बनानी, 3 राउटर के साथ बनानी, तो 3 उसका लूप बैक एड्रेस है। चेक कर लेते हैं यहाँ से 3 रीचेबल है कि जब तक रीचेबल नहीं होगा तब तक वो नेबरशिप, इनडायरेक्ट नेबरशिप अपने आएगी आपको। अभी देखते हैं, अभी 3 अभी यहाँ पे रीचेबल नहीं, चेक करते हैं क्यों नहीं रीचेबल है। R3 के पास जाएंगे, R3 के पास जाकर देखते हैं इसमें 3 को एडवर्टाइज किया हुआ है नहीं गया, इसके पास 3 है नहीं, तो बनाए नहीं हमने, तो 3 यहाँ बना देंगे। 0, सॉरी हाँ 0 आएगा एड्रेस। देखते हैं स्टेप के अंदर हमने एडवर्टाइज किया नहीं किया इसको। थोड़ी प्रोसीजर इसमें लेंथी है, आपको थोड़ा समझने में समय लग सकता है। ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 रीचेबल हो गया क्या हमारा, 2 रीचेबल होना चाहिए, तभी नेबरशिप बनेगी। अब तो R2 पे जाते रीचेबल क्यों नहीं हो रहा है, R2 के पास गए हम, इसके ऊपर भी हमने लूप बैक नहीं डाला इसलिए नहीं रीचेबल हो रहा है। इंटरफेस 0 एड्रेस, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 3 का रूट रिसीव हो रहा है क्या। अभी आने लगा, 3 का भी आने लगा। तो अभी यहाँ से पिंग होना चाहिए 3 रीचेबल, यहाँ से 2 रीचेबल होना चाहिए, हो गया। अभी नेबरशिप इनकी बन सकती है, हम नेबरशिप बना देंगे। नेबर किसके साथ बनाएंगे इसको, 2 के साथ। का रिमोट एज कितना है, 1। ये सब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो है, ये राउटर इसको दे रहा है 66, इसको भी दे रहा है, लेकिन ये इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा, अभी R1 पे आना चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी कर दिया कंप्लीट। R1 के ऊपर 6 का रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, शो IP राउटर 6 आएगा, नहीं आया अभी तक 6। शो IP BGP देखते हैं, 6 का रूट इसको BGP से मिल रहा है, नहीं आ रहा है अभी भी 6 का रूट इसके पास नहीं आ रहा। R2 हमें देखते हैं, R2 पे तो आ रहा है ना, R2 के पास जाते हैं। ओके, 6 के पास इसके पास आ रहा है, ये इसको दे नहीं रहा है शो IP BGP। 6 का रूट आ रहा है E आ करके, बट 40 इसके नेक्स्ट ऑफ सेल्फ चेंज नहीं कर रहा है ना अभी, तो इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी नेक्स्ट ऑफ सेल्फ का। देखते हैं पहले इसकी नेबरशिप किसके साथ रही है, शो IP BGP समझे। 3 नेबरशिप आ गई, एक नेबरशिप अपनी आई, इसकी वजह से हो रहा है। 3 के साथ इसकी नेबरशिप अपनी आ रही है, इसकी वजह से शो IP BGP समझे। क्यों नहीं आ रही नेबरशिप, चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने नेबरशिप बनाया नहीं है 3 के साथ, नेबरशिप बना के राउटर 1 नेबर 333 और रिमोट एस 1। अभी फुल मेंबरशिप नहीं बनी, इसलिए फुल मैच बनना चाहिए। देखते हैं अभी आप आता है कि नहीं आता।
R3 पे जाते हैं। इसमें जब लूप बैक से बनाते हैं तो एक कमांड वो डालनी पड़ती है, अपडेट सोर्स कौन है, तो आपका लूप बैक एक कमांड नहीं डालोगे तब तक नेबरशिप अपने आएगी। तो यहाँ पे हमें कमांड डालना है अपडेट सोर्स, इसकी वजह से अपडेट नहीं, अपडेट किससे लेके जाएगा, लूप बैक से जाएगा, तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और R2 के ऊपर भी डालना पड़ेगा, इसलिए नेबरशिप अपनी आ रही है हमारे। तो यहाँ पे एक कमांड एक्स्ट्रा कमांड डालनी पड़ेगी हमें, राउटर जीपी जो भी नेबर है आपका नेबर एक साथ बना रहे हैं, तो कौन सा अपना 33 के साथ बना रहे हैं, 333 अपडेट सोर्स लूप बैक से बनाना नेबरशिप, तो लूप बैक का जब भी लूप बैक के साथ नेबरशिप बनाएंगे तो अपडेट सोर्स लूप बैक देना जरूरी है। ऐसे इसलिए नहीं आ रहा कि R1 पे भी ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नेबरशिप लूप बैक के साथ बनाएंगे तो हमें एक कमांड डालना कंपलसरी है, अपडेट सोर्स, सोर्स जो जाएगा वो कौन है, लूप बैक है, इसके लिए वहां से रूट नहीं आ रहा हमको। अभी आपका डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना। दोनों जगह डालने की जरूरत नहीं, एक साइड भी डाला हो तब भी आपका नेबरशिप आ जाएगा, लेकिन दोनों तरफ आपको आदत डाल लेनी है, ये कमांड कंपलसरी डालनी है। तो ये अभी आप आ गया, नेबरशिप चेक करोगे तो सभी के साथ नेबरशिप आपको आप मिलेगी। ये देखो हो गया, आप सबके साथ नेबरशिप बना लिया, R2 ने भी बना लिया होगा, R3 ने भी बना लिया, अभी सभी जगह रूट आना स्टार्ट हो जाएगा।